आखिर हमारे बालों में जू कैसे पड़ते हैं और जू इंसान के बालों में ही क्यों रहती है और ये बालों में जीवित कैसे रहती है। जू को खत्म करना इतना मुश्किल क्यों होता है और जू आखिर सिर तक पहुंचते कैसे हैं, इसे कैसे हटाया जा सकता है। तो आज हम जू के जीवन चक्र से लेकर उससे संबंधित कई रोचक तथ्य आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जू, जिसका नाम सुनते ही हमारे सिर में खुजली होनी शुरू हो जाती है। बचपन में आप में से कई लोगों को जू की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। जू को बहुत से लोग लिक भी कहते हैं, लेकिन असल में दोनों बहुत ही अलग अलग होते हैं। जू के अंडों और उनके बच्चों को लिक कहा जाता है। यदि किसी इंसान के बालों में जू हो जाए तो खुजली करते करते उसका बुरा हाल हो जाता है। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है, उसके बालों से बदबू आने लगती है और अन्य लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। जू असल में दो प्रकार की होती है, एक वो जो इंसानों और मेमस के बालों में पाई जाती है और दूसरी पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं की बॉडी पर रहती है। जू का साइंटिफिक नेम पेडिक्युलस ह्यूमनस है। बालों में पाई जाने वाली जू को पेडिक्युलस ह्यूमनस कैपिटीज कहते हैं। आसान भाषा में इसे शकिंग लाइस भी कहा जाता है, यानी वो जू जो खून चूसती है। वही शरीर पर रहने वाली जू को बॉडी लाइस या फिर बाइटिंग लाइस कहा जाता है। ये जू खून चूसने के बजाय चबाती है। जू को परजीवी यानी कि पैरासाइट भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई जू इंसान के शरीर तक कैसे पहुंच जाती है। तो दोस्तों, कई तरीकों से जू बालों तक पहुंच सकती है। जू एक सिर से दूसरे सिर में बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है। साथ में रहने से, साथ में खाने से, सोने से, समय बिताने से जू सिर तक पहुंच जाती है। जू वाले लोगों की चीजें जैसे कि टोलियां, कंघी या कपड़े इस्तेमाल करने से भी जू आपको अपना शिकार बना सकती है। इसके अलावा बालों में गंदगी रहने और साफ सफाई पर ध्यान न देने के कारण भी जू की समस्या का सामना करना पड़ जाता है। जू का जीवन चक्र एक अंडे से शुरू होता है। एक मादा जू दिन में 5 से 10 अंडे देने में सक्षम होती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेजी से विकास करती है। जू का अंडा पीला या सफेद रंग का होता है और ये इतना छोटा होता है कि इसे आंखों से देखना काफी मुश्किल होता है। जू के अंडों को नीटस कहा जाता है। करीब 1 हफ्ते के बाद जू के बच्चे अंडों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। जू के बच्चों को नीफस भी कहा जाता है और इनका रंग डल येलो होता है। पैदा होते ही जू के बच्चे खून चूसना शुरू कर देते हैं। करीब 1 हफ्ते में बच्चे अपनी युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये लंबाई में 0.8 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर के बीच होते हैं और इसका डायामीटर 0.3 मिलीमीटर का होता है। इनकी शेप थोड़ी ओवल होती है। जू का जीवन चक्र करीब 30 दिनों का होता है। एक महिला के शरीर में जू 25 से 30 दिनों तक जीवित रह सकती है, तो वहीं पुरुषों में इनकी लाइफ स्पैन कम देखने को मिलती है। पुरुषों के सिर में जू आमतौर पर 20 दिनों तक जिंदा रह सकती है। जू जब इंसान का खून चूसती है तो वो अपना स्लाइवा खोपड़ी में इंजेक्ट करती रहती है और यही वजह है कि इंसान के शरीर में खून के थक्के यानी कि प्रोटीन नहीं होती। जू के पंजे काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। इनके 6 पैर होते हैं और इनकी पकड़ भी काफी ज्यादा मजबूत होती है। जू को बालों से निकलना इसलिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि ये स्किन को पूरी तरह से जकड़े रहती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि जू आखिर बालों में ही क्यों रहती है। खून तो ये अन्य हिस्सों से भी चूस सकती है। एक बात और आपको जानकर हैरानी होगी कि जू 8 घंटे तक अपनी सांस रोक सकती है। ऐसे में अगर यदि आप चाहे कि कुछ देर तक सिर को पानी में डुबोकर रखें या फिर स्विमिंग पूल में रहने से आपके सिर की जू चली जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। जू की समस्या 5 से 15 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलती है। दिन भर स्कूल और अन्य बच्चों के साथ खेलने और मिलने के कारण एक सिर से दूसरे सिर में जू आसानी से पहुंच जाती है। इस उम्र में बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, अपने बालों का भी ठीक से ध्यान रखना नहीं जानती है और इसीलिए जू के निशाने पर आसानी से आ जाती है। जू को सिर से खत्म करना इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। आप चाहे अपने सिर को पानी में भिगो ले, साबुन से धो ले या फिर कुछ और तरीके अपना ले, ये आसानी से सिर से जाती नहीं है। जू होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। साथ ही जू होने से इंसान के स्वास्थ्य पर भी ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जू होने के कारण इंसान दिन भर बेचैन रहता है, उसके बालों में खुजली होती रहती है और रात को ठीक से सो नहीं पाता है और उसके बालों में से बदबू भी आने लगती है। जिसके सिर में जू होती है, कोई भी उसके आसपास रहना या बैठना पसंद नहीं करता है। इसलिए सिर से जू को निकालना बहुत जरूरी है।